हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, इसका जो टाइटल है, इस लेसन का जो नेम है वो है द शू मेकर एंड द एल्फ। शू मेकर मीन्स आप लोगों को पता ही होगा। शू मेकर मीन्स शूज बनाने वाला, जूते बनाने वाला। एंड एल्फ, ये एल्फ एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी वर्ड है। इसमें इसका एल्फ का मतलब होता है इंसानों की तरह दिखने वाले छोटे इंसान जिनके कान बड़े होते हैं और जो सिर्फ एक इमेजिनरी है, जिसे हमने स्टोरी में और तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एल्स होते हैं ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है हमारी, जो सिर्फ काल्पनिक होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनकी हाइट हम इंसानों से बहुत छोटी होती है और ये दिखने में बिल्कुल हमारी ही तरह होते हैं और इनके कान बड़े होते हैं। तो चलिए आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द शू मेकर एंड द एल्फ। Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Each day his store of leather became less and less. तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने स्टोरी में बताया है कि बहुत पहले की बात है, एक बहुत ही गरीब शू मेकर था, यानी कि एक बहुत ही गरीब जूते बनाने वाला था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वहाँ पे जिस एरिया में वो रहता था वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे जो उसके जूते खरीद सके। हर दिन वो जो उसका स्टोर था वो धीरे धीरे, लेदर का जो स्टोर हुआ था उसके घर में, वो धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि वो कुछ जूते बना दिया करता था पर वो बिकते नहीं थे और जो उसका स्टोर था वो जो लेदर का, वो धीरे धीरे कम होने लगा। He did not have money to buy more leather. Day by day, the shoemaker and his wife grew poorer. At last, there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." यहाँ पे जो शू मेकर है उसके पास ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर, यानी कि उसके पास अब मनी नहीं थी कि वो और लेदर खरीद सके जिससे वो जूते बनाया करता था। दिन ब दिन, डे बाय डे मीन्स दिन ब दिन, जो शू मेकर था और जो उसकी वाइफ थी वो गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके जूते कोई भी नहीं खरीद रहा था। जब एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास सिर्फ इतना ही लेदर बचता है कि वो जो जूते के पेयर होते हैं उनसे सिर्फ वन पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ी जूते ही बना सकता था। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज। और वो क्या करता है, जो उसके पास लास्ट पेयर का जो लेदर बचता है लास्ट पेयर बनाने के लिए, उन्हें काट के रख देता है और अपनी वाइफ से कहता है, टुमारो आई विल स्यू देम, मैं कल इन्हें सिलूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द shoemaker got up and went into his shop. दूसरे दिन सुबह जो shoemaker है वो उठता है और अपनी दुकान जाता है। He was surprised at what he saw. जो दूसरे दिन वो दुकान जाता है तो जो देखता है वो देख के बहुत ही आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज्ड हो जाता है। There he saw a pair of shoes. वहाँ वो
जूते की एक जोड़ी देखता है। He had never seen a better pair of shoes. उसने आज से पहले कभी भी इससे अच्छे जूते की जोड़ी नहीं देखी थी। The shoes were perfect. The stitches were fine. जो जूते की जो पेयर होती है वो बहुत ही परफेक्ट और सुंदर बनी हुई होती है। उसकी जो सिलाई होती है जूते की वो भी इतनी बारीकी से बनी होती है, बहुत ही सुंदर। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस। वो इतने सुंदर बने हुए होते हैं कि वो बहुत ही जल्द एक ही नजर में अगर कोई उन्हें देखे तो वे बिक जाएंगे, और वैसा ही हुआ, वे एक ही बार में बिक जाते हैं। The shoemaker went to the market with the money. फिर जो shoemaker है वो मार्केट जाता है क्योंकि उसने जो शू बेचे हैं उससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों को लेके वो मार्केट जाता है। He bought leather for 2 pair of shoes. और फिर वो वहां से 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए लेदर खरीद के लाता है। The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife, tomorrow I will sew them. और फिर वो अपनी वाइफ उन जो लेदर लाता है उससे 2 पेयर जूते की 2 जोड़ी काटता है, और कट करने के बाद अपनी पत्नी से बोलता है, I will sew them. मैं इन्हें कल सिलूंगा। Next day when the shoemaker went into his shop, he saw again surprised to see 2 pairs of shoes beautifully finished. जब दूसरे दिन सुबह वह फिर से अपनी शॉप पे जाता है तो दोबारा से फिर से वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो फिर से देखता है कि उसके सामने उसकी दुकान में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे 2 जूतों की जोड़ी सिली हुई, तैयार की हुई रखी हुई है। The shoes were very well made with very fine stitches. और जो जूते होते हैं वो बहुत ही सुंदर और बारीक सिलाई से सिले हुए रहते हैं। He was surprised. और वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pair of shoes. वो इन जूतों की पेयर को अपनी पत्नी को दिखाता है, और उसकी पत्नी भी इस जूतों की जोड़ियों को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कितने सुंदर जूते हैं। She said, these shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. और उसकी पत्नी उन जूतों को देखकर कहती है कि ये जूते जो हैं ये बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, इनकी सिलाई बहुत ही सुंदर है और एकदम परफेक्ट बने हुए हैं, ये जूते हमें बहुत ही पैसे देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।